नमस्कार, मैं किरण टीजीटी संस्कृत केंद्रीय विद्यालय लमाखोंग इम्फाल नंबर 3 से कक्षा 6 विषय संस्कृत रुचिरा भाग 1 से पाठ 3 लेकर आई हूँ, जिसका नाम है शब्द परिचय तृतीय। तो आओ बच्चों, देरी न करते हुए हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ में नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में बताया गया है। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। जो ये चित्र है इन संस्कृत के वाक्यों के अत्यंत समीप है, और समीप के लिए बच्चों हम यह शब्द का प्रयोग करते हैं, और दूर के लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यह के लिए नपुंसकलिंग शब्दों में एतत् शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एतत् का। और दूर के लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत में हम उसे तत् शब्द के द्वारा उच्चारण करते हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में जो ये कुदाल है इस शर्मिका के हाथ में, इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ सर्वनाम शब्दों में अगर हम किसी शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह है एतत्, जिसका अर्थ होता है यह, जिसका अर्थ होता है यह, क्योंकि जो ये चित्र है इन संस्कृत के वाक्यों के अत्यंत निकट है, समीप है, पास है। तो पास के लिए हम यह शब्द का प्रयोग करते हैं और संस्कृत में एतत् का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में एतत् शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आइए हिंदी करते हैं। एतत् किम, एतत् का अर्थ है यह, किम का अर्थ है क्या। जो किम शब्द है वो भी नपुंसकलिंग शब्द है। जो किम है वो भी नपुंसकलिंग शब्द है। एतत् किम, यह क्या है, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाली है। खनित्रम शब्द का अर्थ होता है बच्चों कुदाली, फावड़ा, जो कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाली है या फावड़ा है। शर्मिका खनित्रम चालयति, शर्मिका खनित्रम चालयति। बच्चों, इस शब्द को ध्यान से देखिए। खनित्रम, खनित्रम, खनित्रम का क्या अर्थ होता है? कुदाली। जो शर्मिका है, जो महिला मजदूर है, वो क्या चला रही है? वो कुदाली चला रही है। एक बार दोबारा हम इसकी हिंदी देख लेते हैं। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाली है। शर्मिका खनित्रम चालयति, जो महिला मजदूर है, मजदूरनी है, वो क्या कर रही है? वो कुदाली को चला रही है। आइए आगे देखते हैं। आगे है बच्चों तत् किम। अब आप इस चित्र को और इन संस्कृत के वाक्यों को ध्यान से देखिए, ठीक है। जो ये चित्र है इन संस्कृत के वाक्यों से दूर है, संस्कृत के वाक्यों से दूर है। तो दूर के लिए बच्चों हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? दूर के लिए हम वह का प्रयोग करते हैं। दूर के लिए हम वह का प्रयोग करते हैं, जिसे हम संस्कृत में तत् से उच्चारण करते हैं। संस्कृत में नपुंसकलिंग में वह को हम क्या बोलते हैं? तत्। तत् किम, वह क्या है, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। वो क्या है? विश्राम घर है। विश्राम घर बोलते हैं जिस स्थान पर आराम किया जाता है। किम अत्र भीतिकम अस्ति, किम अत्र भीतिकम अस्ति। किम का अर्थ होता है बच्चों क्या, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, और भीतिकम का अर्थ होता है दीवार, और अस्ति का अर्थ होता है। क्या यहाँ दीवार है? किम अत्र भीतिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है? अत्र भीतिकम न अस्ति, अत्र भीतिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। आगे देखते हैं। एते के, बच्चों यह के लिए हम एतत् शब्द का प्रयोग करते हैं, और ये दो के लिए हम एते का प्रयोग करते हैं। ये दो के लिए हम एते का प्रयोग करते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक सुनार बैठा हुआ है, उसके हाथ को आप ध्यान से देखिए। उसके हाथ में 2 अंगूठियाँ हैं। तो यहाँ पर इन अंगूठियों के बारे में बात की जा रही है। एते के,
एते का अर्थ होता है ये दो। जो चित्र है वो इन संस्कृत के वाक्यों के अत्यंत समीप है। तो समीप के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? यह का। और संस्कृत में हम उसे क्या बोलते हैं? एतत्। लेकिन ये दो के लिए हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? एते। एते शब्द का प्रयोग करते हैं। और के भी नपुंसकलिंग शब्द है। किम, के, कानि। तो जो के शब्द है वो द्विवचन का शब्द है जिसका अर्थ है क्या? दो। एते के, ये दो क्या हैं? एते के, ये दो क्या हैं? एते अंगुल्यके स्तः। एते अंगुल्यके स्तः। बच्चों, अंगुल्यके का अर्थ होता है दो अंगूठियाँ। संस्कृत में अंगूठी के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं अंगुल्यकम। और द्विवचन में इसका प्रयोग होता है अंगुल्यके, दो अंगूठियाँ। एते अंगुल्यके स्तः, ये दो अंगूठियाँ हैं। सुवर्णकारः अंगुल्यके रचयति। सुवर्णकारः, सुवर्णकार बच्चे होता है सुनार। सुनार अंगुल्यके रचयति, जो सुनार है वो अंगूठियों को बनाता है। सुवर्णकारः अंगुल्यके रचयति, जो सुनार है वो अंगूठियों को बनाता है। आगे देखते हैं बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। जो चित्र है संस्कृत के वाक्यों से क्या है? दूर है। और दूर के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? वह का। और संस्कृत में हम उसके लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तत् का। नपुंसकलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है वह। तत् का क्या अर्थ होता है? वह। और द्विवचन के लिए हम वह के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ते का, क्योंकि यहाँ पर दो बसें हैं, दो बसें हैं। ते के, ते का अर्थ है वे दो। वे दो क्या हैं? वे दो क्या हैं? ते बसयाने स्तः। ते बसयाने स्तः, वे दो बसे हैं। वे दो बसे हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः। वे दोनों बसे कुत्र कहाँ गच्छतः जाती हैं। वे दोनों जो बसें हैं वो कहाँ जाती हैं? ते रेल स्थानकम गच्छतः। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जाती हैं। कहाँ जाती हैं वो दोनों? रेलवे स्टेशन जाती हैं। ठीक है, अब आगे हम इस चित्र को, ये हमारा हो गया है, अब आगे देखते हैं। अब इस चित्र को और इन वाक्यों को देखिए बच्चे। जो ये चित्र है इन वाक्यों के अत्यंत समीप है। और समीप के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? यह का। ठीक है, और बहुवचन में एतानी। यह के लिए जो बहुवचन में शब्द प्रयोग होता है संस्कृत में वो होता है एतानी। एतानी, एतत् का अर्थ होता है यह, एते का अर्थ होता है ये दो, और एतानी का अर्थ होता है ये सब। ठीक है, एतानी कानी, ये सब क्या हैं? और जो कानी शब्द है वो भी किम नपुंसकलिंग शब्द का बहुवचन रूप है। ठीक है, जिसका भी अर्थ, इसका भी क्या अर्थ होता है? क्या सब। एतानी कानी, ये सब क्या हैं? एतानी करवस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं। करवस्त्राणि क्या होता है बच्चों? रुमाल। ये सब रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं? पुराणानि, पुराने हैं। न एतानि तो नूतनानि, नहीं ये सब तो नए हैं। बच्चे दोबारा देखिए। एतानि कानि, ये सब क्या हैं? एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं? नहीं, न एतानि तो नूतनानि, ये सब नए हैं। आगे चित्र में देखते हैं बच्चे। जो ये चित्र है वो इन संस्कृत के वाक्यों से दूर है। तो दूर के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? वह का। और बहुवचन में तानी। ठीक है, तो तानी कानी, वे सब क्या हैं? तानी
कदली फलानि सन्ति। बच्चों, संस्कृत में केले को कदली फल कहते हैं और बहुवचन के लिए कदली फलानि शब्द का प्रयोग करते हैं। तानि कदली फलानानि सन्ति। वे सब केले के फल हैं। किम तानि मधुराणानि। किम तानि मधुराणि। क्या वे सब मीठे हैं। आम का अर्थ होता है बच्चों हाँ। तानि का अर्थ होता है वे सब। मधुराणि का अर्थ होता है मीठे। पोषकाणि का अर्थ होता है पोषक और च का अर्थ होता है और। हाँ, वे सब मधुर और पोषक हैं। वे सब मधुर, मीठे और पोषक हैं। तो बच्चों, हम एक बार इन शब्दार्थ को भी अच्छे से देख लेते हैं। एतत् नपुंसकलिंग का शब्द है जिसका अर्थ है यह। विश्राम गृहम, विश्रामालय, रेस्ट हाउस। अत्र, यहाँ। भीतिकम, दीवार। खनित्रम, कुदाल। श्रमिका, मजदूरनी या महिला श्रमिक। चालयति, चलाती है। एते, ये दोनों। बसयाने, दो बसें। कुत्र, कहाँ। गच्छतः, जा रहे हैं। रेल स्थानकम, स्टेशन। अंगुलीयके, दो अंगूठियाँ। स्तः, ह। सुवर्णकारः, सुनार। एतानि, ये सब। बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। कदली फलानि, जिसका अर्थ है केले। कदली फलानि, केले के फल। मधुराणि, मीठे। अच्छे। पोषकाणि, पोषक। करवस्त्राणि, रुमाल। पुराणानि, पुराने। नूतनानि, नए। तो बच्चों, हमने इस पाठ की हिंदी तो कर ली है। अब हमें क्या करना है, हमने इस पाठ में जो पढ़ा है एक बार उन शब्दों को भी देख लेते हैं। बच्चों, हमने इस पाठ में क्या पढ़ा, हमने एतत् और तत् इन दोनों नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में पढ़ा। एतत् का अर्थ होता है यह, जो समीप है उसके लिए। तो एक वचन में नपुंसकलिंग में हम क्या प्रयोग करते हैं, एतत्। द्विवचन में एते और बहुवचन में एतानि, जिसका अर्थ होता है हिंदी एतत् यह, एते ये दो, एतानि ये सब। वाक्य में किस तरह से प्रयोग करेंगे, एतत् फलम, यह फल। एते फले, ये दो फल। एतानि फलानि, ये सब फल। तत् वह, जो दूर है उसके लिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। नपुंसकलिंग रूप में हम तत् के लिए, वह के लिए तत् शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है वह। द्विवचन में ते, वे दो। तानि, वे सब। वाक्य में किस तरह से प्रयोग करेंगे, तत्फलम, वह फल। ते फले, वे दो फल। तानि फलानि, वे सब फल। बच्चों, धन्यवाद। हमारा पाठ समाप्त होता है।